ही हाय गाइस, आज निकले हैं एक व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मैं पता नहीं कि हम जाने वाले कहाँ हैं। आशीष जैसे जैसे हमें बताएगा वैसे वैसे हम निकलेंगे। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पसंद है। अगर इस बिल्डिंग का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आज के हमारे इस व्लॉग में हमारे साथ है मिस्टर आशीष, ओम और अन्नू। हम चार लोग आज इस जू व्लॉग के लिए निकले। अभी हम यहाँ जू पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि पर पर्सन एक्चुअली 20 रुपीज़ है। सो हमने 4 टिकट खरीदी 80 रुपीज़ में, और इसका पैसा आशीष बनने वाला है। और एज यूजुअल तुम्हारा भाई जो जल्दी में था, गलती से गलत जगह जा रहा था, तो हमें एंट्रेंस पता चली, हमने टिकट ख़रीदा और यहाँ से हम आगे का सफ़र देखेंगे। मैं पहली बार किसी जू में घूमने आया हूँ, तो पता नहीं कैसा होता है, बट अगर गलत हो जाऊँ तो संभाल लेना। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस जू में आए हैं। सो एक काम कीजिए कि कमेंट डाउन में बताइए कि हम कौन से जू में आए हैं, और सही गेस करने वाले को हम अपनी स्टोरी में मेंशन करेंगे। तो गेस कीजिए ये कौन सा जू है, और सही जवाब देने वाले को हम अपनी स्टोरी में मेंशन करेंगे। भाई माँ कसम मजाक मत कर प्लीज़, नहीं देखना मेरे को, समझ। आशीष हमें यहाँ तक ही कैप्चर कर सकता था क्योंकि उसकी सांपों से तरह पट्टी है। सो उसने हमें मोबाइल दिया कि हम ही जाके रिकॉर्ड करें, वो नहीं आएगा। फिर मैं गया, मैंने देखा वहाँ 3 सांप थे, मेरी भी फट गई। हम थोड़ा आगे चले गए, तब हमें एक मूर्ति दिखाई दी जहाँ पे लिखा हुआ था नागोबा। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। सो आशीष ने हमें फ़ोन करके ये कहा कि मुझे भी वहाँ पर खड़ी हुई मूर्ति के साथ फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने कहा वो बच्चों के लिए है, लेकिन आशीष फिर भी नहीं माना, लेकिन वो जिद करने लग गया। फिर मैं उसे देख के हंस रहा था। उसने कहा मुझे इसके साथ भी फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने कहा जा खींच ले फ़ोटो। जैसे ही हम अंदर गए, हमें एक मॉनिटर लिजर्ड दिखाई दी, जो कि काफ़ी शांत लग रही थी। ये पहला जानवर था जो हमें हिलते हुए नजर आया था, सांपों के अलावा। जैसे ही हम अंदर गए, हमें वापस से वो बंदर दिखाई दिया जो पहले दिखाई दिया था। मुझे लगा वो आशीष का पीछा कर रहा है। हम जैसे ही आगे बढ़े, हमें इस जू का मेन अट्रैक्शन एक वाइट टाइगर दिखा, जो हम आने से पहले उन झाड़ियों के पीछे था, लेकिन हम जैसे ही आए वो पानी पीने के लिए उस तालाब के पास आ गया था। हमें लगा पानी पिएगा, लेकिन वो उसमें जाके बैठ गया। लगता है धूप और गर्मी के कारण उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। वाइट टाइगर के बाद हमें यहाँ दिखाई दिए कुछ रेनडियर्स, जिनके सिंग जो थे वो काफ़ी अलग तरीके से दिख रहे थे। उनके सिंग जो थे वो काफ़ी ट्विस्टेड थे। वो लोग सोचते होंगे कि क्या इनको रोज़ रोज़ देखना, सेम थोपड़े दिखते हैं बस डिफरेंट कलर के आउटफिट के साथ। जैसे ही कैमरा चेंज किया, मुझे अपने कैमरा चेंज करने पे अफसोस होने लगा। ये है गैविल एलिगेटर्स, जो कि नॉर्मल एलिगेटर्स की तरह ही होते हैं, बस उनकी जो सामने वाला जो जबड़ा होता है वो नैरो होता है थोड़ा। इससे ही हम आगे बढ़े, हमें दिखाई दिया एक बंगाल टाइगर। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो एक गधे जैसा आदमी घोड़े की तरह चिल्ला रहा था। यहाँ पर एक फिश टैंक भी था, लेकिन वो इतना वेल मेंटेन नहीं था। वो उसमें कम सनलाइट थी और काफ़ी डार्क एरिया में उसको प्लेस किया हुआ था, इसलिए वो बेचारा कछुआ भी पानी से बोर होकर बाहर आकर बैठ गया था। सो नेक्स्ट स्टॉप था इग्वाना सेंटर। यहाँ पे हमें 2 छोटा और एक बड़ा इग्वाना देखा, जो कि मस्त सोए हुए थे अपनी जगह पे। मन तो कर रहा था कि पत्थर मार के उठा दो, लेकिन मुझे याद है नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई सेंस है इस बात की? जैसे ही हम आगे गए, हमें वहाँ पे 2 12 लड़ते हुए दिखाई थे, जिनकी फाइट तो हो रही थी, लेकिन एक बीच में से ही भाग गया था। लेकिन इसमें मुझे कौवे देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चढ़ा समझाओ इसे।
समझा? और जू में इतना घूमने के बाद तुम्हारा भाई बहुत थक गया था। सो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करने का समय आ गया था, लेकिन अब आ रहा है इस जू का सबसे मेन अट्रैक्शन गाइस। वो ये है भेल, कानिश नाम की सबसे तिखट भेल, जो खाने के बाद आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। सो इसी के साथ हमने खाना पीना खा करके ये व्लॉग आज का यहाँ पे एंड करने वाले हैं, लेकिन आपको फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, किसी नए एडवेंचर के साथ, जो कि हम अगले वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि क्या करने वाला हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। साइनिंग आउट, उमर अली दिस साइड।